दोस्तों, कभी कभी कुछ शादियां सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि वो देश भर में चर्चा का विषय बन जाती हैं। एक ऐसा समारोह जहां रस्मों से ज्यादा लोगों की नजर उन चेहरों पर टिक जाती है जो वहां मौजूद होते हैं, जहां हर तस्वीर अपने अंदर एक नया सवाल छुपाए बैठी होती है। हाल ही में देश की मीडिया दुनिया से जुड़ी एक बेहद चर्चित फैमिली में ऐसा ही एक खास मौका आया, जिसने सोशल मीडिया से लेकर पावर सर्कल तक हर जगह हलचल पैदा कर दी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस फंक्शन में सिर्फ शाही इंतजाम ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे रिश्तों की झलक भी दिखी जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर कौन है वो बेटी जिसने अपनी अलग पहचान बनाई? कौन है वो शख्स जिसने इस प्रभावशाली परिवार का हिस्सा बनकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? और क्यों इस रिश्ते को सिर्फ शादी नहीं, बल्कि एक पावरफुल कनेक्शन के रूप में देखा जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे समारोह के पीछे छुपी हर परत को खोलेंगे, उन चेहरों की असली पहचान समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये रिश्ता इस वक्त हर तरफ चर्चा में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शादी की जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। दोस्तों, देश के सबसे बड़े पत्रकारों में गिने जाने वाले रजत शर्मा के घर हाल ही में एक ऐसी शादी हुई जिसने इंटरनेट पर अचानक से हलचल मचा दी है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग सिर्फ शादी की खूबसूरती की बात नहीं कर रहे, बल्कि हर कोई कुछ सवाल पूछ रहा है। आखिर उनकी बेटी दिशा शर्मा कौन है? उनका करियर क्या है? उनका लाइफस्टाइल कैसा है? और सबसे बड़ा सवाल जिस पर हर कोई अटका हुआ है वो ये कि आखिर उनके दामाद सुदर्शन एमजे कौन है और ये कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। दोस्तों, आज हम इसी खबर को शुरू से समझेंगे, धीरे धीरे हर परत खोलेंगे और आपको वो सब बताएंगे जो सोशल मीडिया पर सिर्फ आधा अधूरा दिख रहा है। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शादी की जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया, क्योंकि ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस था। जैसे ही इस शादी की तस्वीरें सामने आईं, लोगों ने तुरंत नोटिस किया कि इसमें कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो आम शादियों में देखने को नहीं मिलता। यहाँ हर चीज में एक अलग क्लास, एक अलग ग्रेस नजर आ रही थी। सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि ये शादी पूरी तरह से साउथ इंडियन रीति रिवाजों के साथ हुई थी। जी हाँ, एक नॉर्थ इंडियन फैमिली होने के बावजूद इस शादी को पूरी तरह से साउथ इंडियन ट्रेडिशन में प्लान किया गया था, और यही बात इसे बाकी शादियों से अलग बना रही थी। जैसे ही आप इस शादी के विजुअल्स को देखते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है उस खूबसूरत मंडप पर जहां हर तरफ फूलों की सजावट थी। पीले और सफेद फूलों की खुशबू पूरे माहौल को एकदम अलग फील दे रही थी। मंडप की सजावट इतनी डिटेल में की गई थी कि हर एक कोना किसी फिल्मी सेट जैसा लग रहा था। केले के पत्ते, नारियल की सजावट, पारंपरिक डिजाइन और मंत्रों की गूंज एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें हर कोई खो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी नहीं, बल्कि कोई सांस्कृतिक उत्सव चल रहा हो। अब अगर हम दुल्हन की बात करें तो दिशा शर्मा ने इस खास मौके पर जो लुक चुना था वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल था। उन्होंने पहनी थी कांजीवरम साड़ी, जो साउथ इंडियन ब्राइड्स की सबसे पहचान वाली ड्रेस मानी जाती है। भारी ज्वेलरी के साथ उनका पूरा लुक इतना रॉयल था कि कैमरा बार बार उन्हीं पर टिक रहा था। गले में गोल्ड के हार, हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी और बालों में गजरा, ये सब मिलकर उन्हें एक परफेक्ट ब्राइड बना रहे थे। वहीं दूल्हे यानी सुदर्शन एमजे ने भी इस थीम को पूरी तरह फॉलो किया। उन्होंने ट्रेडिशनल वेष्टी और कुर्ता पहना जो इस शादी की पूरी वाइब के साथ मैच कर रहा था। ये साफ दिख रहा था कि ये शादी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से प्लान की गई थी। अब अगर हम रस्मों की बात करें तो यहाँ हर एक रिवाज को पूरी श्रद्धा और परंपरा के साथ निभाया गया। चाहे वो वरमाला हो, चाहे कन्यादान हो या फिर फेरे, हर चीज साउथ इंडियन स्टाइल में की गई। मंत्रों की आवाज और पूजा की विधि ने इस पूरे माहौल को और भी ज्यादा खास बना दिया था। लेकिन इस शादी का सबसे इमोशनल मोमेंट वो था जिसने हर किसी को अंदर तक छू लिया, और वो था विदाई का पल। जब एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है, उस समय की भावनाएं शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब रजत शर्मा अपनी बेटी का हाथ पकड़े खड़े थे, उनकी आंखों में वो भावनाएं साफ दिख रही थीं जो हर पिता महसूस करता है। गर्व भी था, खुशी भी थी और एक हल्की सी उदासी भी थी। ये वही पल था जिसने इस शादी को सिर्फ एक फंक्शन से बढ़ाकर एक एहसास बना दिया। अब बात करते हैं उन खास मेहमानों की जिन्होंने इस शादी को और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया। सबसे बड़ी एंट्री जिसने सबका ध्यान खींचा वो थी देश के गृह मंत्री अमित शाह की। जी हाँ, वो अपने परिवार के साथ इस शादी के संगीत समारोह में पहुंचे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े नेता का किसी के पारिवारिक फंक्शन में शामिल होना ये दिखाता है कि रिश्ता कितना गहरा है।
इसके अलावा कई बड़े नाम इस शादी में शामिल हुए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो या बिजनेस। हर फील्ड के लोग यहाँ नजर आए और यही चीज इस शादी को एक अलग लेवल पर ले जाती है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस फैमिली में कि इतने बड़े बड़े लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसका जवाब मिलता है जब हम बात करते हैं रजत शर्मा की। रजत शर्मा ने अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया है वो हर किसी के लिए एक सपना होता है। उनका शो आपकी अदालत भारतीय टेलीविजन का एक ऐसा शो बन चुका है जहां देश के सबसे बड़े नाम आकर अपनी बात रखते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर फिल्म स्टार और क्रिकेटर तक हर कोई इस मंच पर आ चुका है। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जिसने रजत शर्मा को एक अलग पहचान दी है, और यही पहचान आज उनके नेटवर्क में साफ नजर आती है। उनके कनेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल भी हैं, और यही वजह है कि उनके किसी भी खास मौके पर देश के बड़े बड़े नाम खुद शामिल होते हैं। अगर उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग की बात करें तो इंडिया टीवी जैसे बड़े मीडिया नेटवर्क के मालिक होने के कारण उनकी संपत्ति सैकड़ों करोड़ में मानी जाती है। लेकिन यहाँ असली सवाल अभी भी बाकी है, क्योंकि जितना इंटरेस्टिंग उनका सफर है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो शख्स जिसने इस फैमिली में एंट्री ली है। और वही सवाल अब हर किसी के मन में है, आखिर सुदर्शन एमजे कौन है, क्या करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल वो कितने अमीर हैं। आपको बता दें कि सुदर्शन एमजे कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो कानून की दुनिया में एक मजबूत पहचान रखने वाले प्रोफेशनल हैं। उन्हें सीनियर एडवोकेट के तौर पर जाना जाता है, और अगर आप लीगल फील्ड को थोड़ा भी समझते हैं तो आपको पता होगा कि सीनियर एडवोकेट बनना कोई आसान बात नहीं होती। ये एक ऐसा स्टेटस होता है जो सालों की मेहनत, अनुभव और काबिलियत के बाद मिलता है। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक पहचान होती है जो बताती है कि ये इंसान अपने काम में टॉप लेवल पर पहुंच चुका है। भारत में सीनियर एडवोकेट्स की अपनी एक अलग ही क्लास होती है। कोर्ट में उनकी एंट्री ही अलग होती है, उनके केस अलग होते हैं, उनकी फीस अलग होती है और उनका सम्मान भी अलग होता है। जब कोई सीनियर एडवोकेट कोर्ट में खड़ा होता है तो उसकी बात को अलग ही वजन दिया जाता है, और यही वजह है कि बड़े से बड़े केस में ऐसे वकीलों को ही चुना जाता है। अगर हम सुदर्शन एमजे की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उनका कनेक्शन एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म से बताया जाता है, जहां पर वो बड़े मामलों में अपनी भूमिका निभाते हैं। उनका नेटवर्क सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि लीगल इंडस्ट्री में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, और यही चीज उन्हें एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी बनाती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, यानी उनकी कमाई की, क्योंकि यही वो चीज है जो हर कोई जानना चाहता है। सीनियर एडवोकेट्स की फीस आम वकीलों से कई गुना ज्यादा होती है। एक एक सुनवाई के लिए लाखों रुपए तक चार्ज करना इस लेवल पर आम बात है, और जब ऐसे कई केस एक साथ चलते हैं तो सालाना कमाई करोड़ों में पहुंच जाती है। यही वजह है कि सुदर्शन एमजे की फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी काफी मजबूत मानी जाती है। भले ही उनका एग्जैक्ट नेटवर्थ पब्लिक में सामने नहीं आया हो, लेकिन उनका प्रोफेशन ही ये दिखाने के लिए काफी है कि वो एक हाई इनकम कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आता है इस कहानी का दूसरा अहम किरदार, यानी दिशा शर्मा, जिनके बारे में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वो सिर्फ एक मशहूर पत्रकार की बेटी है, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। दिशा शर्मा ने अपनी पहचान खुद बनाई है। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एक प्रोफेशनल एडवोकेट के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनका काम भी उसी लीगल दुनिया से जुड़ा हुआ है, जहां हर दिन नए चैलेंज होते हैं, नए केस होते हैं और हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। एक वकील की जिंदगी जितनी बाहर से ग्लैमरस लगती है उतनी होती नहीं है। इसमें लंबे घंटे काम करना पड़ता है, केस की तैयारी करनी पड़ती है और हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान देना पड़ता है। दिशा शर्मा भी इसी प्रोफेशन का हिस्सा है, और यही चीज उन्हें एक मजबूत और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनाती है। अब जरा सोचिए, जब दो ऐसे लोग जो एक ही फील्ड में काम करते हैं, जिनका पैशन एक जैसा है, जिनकी सोच एक जैसी है, जब वो एक साथ आते हैं तो क्या होता है। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खूबसूरत परत, यानी इनकी लव स्टोरी। अब अगर हम इस रिश्ते को फाइनेंशियल नजर से देखें तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है रजत शर्मा, जिनका मीडिया साम्राज्य है, जिनका नेटवर्क देश के हर बड़े सेक्टर में फैला हुआ है, और दूसरी तरफ है सुदर्शन एमजे, जो लीगल वर्ल्ड में अपनी एक मजबूत पहचान रखते हैं। जब इन दोनों की दुनिया एक साथ आती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं बनता, बल्कि एक पावरफुल इकोसिस्टम बनता है, जहां मीडिया और लीगल दोनों की ताकत एक साथ नजर आती है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये इन्फ्लुएंस की बात है, ये उस पहुंच की बात है जो हर किसी के पास नहीं होती। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी भी बाकी है, और वो है एक पिता और बेटी का रिश्ता, क्योंकि आखिर में हर कहानी वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। रजत शर्मा ने अपनी बेटी को सिर्फ एक नाम नहीं दिया, बल्कि उसे ऐसे संस्कार दिए, ऐसी आजादी दी कि वो खुद अपने फैसले ले सके और अपने लिए एक सही जीवन साथी चुन सके। और दिशा शर्मा ने वही किया।
उन्होंने ऐसा इंसान चुना जो हर मायने में उनके बराबर है, जो उनके प्रोफेशन को समझता है, जो उनकी लाइफ को समझता है और जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। यही एक पिता की सबसे बड़ी सफलता होती है, जब उसकी बेटी अपनी जिंदगी का सही फैसला खुद ले और उस फैसले में वो खुश रहे। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शाही शादी की नहीं है, ये कहानी है मेहनत की, पहचान की, प्यार की और उस भरोसे की जो एक परिवार को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये सिर्फ एक शाही शादी नहीं थी, बल्कि दो मजबूत पहचान, दो प्रभावशाली प्रोफेशन और दो परिवारों के भरोसे का खूबसूरत मिलन था। एक तरफ मीडिया की ताकत, दूसरी तरफ कानून की दुनिया की मजबूत पकड़ और इनके बीच एक ऐसा रिश्ता जिसने हर किसी को प्रभावित किया। सबसे खास बात यह रही कि इस पूरे समारोह में सिर्फ भव्यता नहीं, बल्कि संस्कार, इमोशन और एक पिता बेटी के रिश्ते की गहराई भी साफ नजर आई। यही वजह है कि ये शादी लोगों के दिलों और